पूरा भारत एक दिन संस्कृत बोलेगा, ये हमें सपना लगता है, लेकिन इस सपने को इजराइल ने पूरा करके दिखाया है। जैसे आज हमारी संस्कृत भाषा केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित हो गई है, वैसे ही उनकी हिब्रू भाषा 1700 सालों तक उनके मंदिरों तक ही सीमित थी। असल में 1st सेंचुरी तक हिब्रू भाषा धड़ल्ले से बोली जाती थी, लेकिन जब रोमन्स ने जेरूसलम पर हमला कर दिया, हजारों यहूदियों को मार गिराया और उनके मंदिर में आग लगा दी, तो यहूदी बिखर गए और बिखर कर जिन जिन कल्चर्स में जाकर वो मिले, तो अपनी हिब्रू भाषा को छोड़कर वो उन कल्चर्स की भाषा, चाहे वो ग्रीक हो, यिदिश हो, लदीनो हो, रशियन हो, पोलिश हो, इन सभी भाषाओं को बोलने लगे। तो देखते ही देखते हिब्रू भाषा केवल उनकी प्रेयर्स में बची, जैसे आज हम संस्कृत में 2-4 श्लोक जानते हैं। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में यूरोप में बिखरे हुए यहूदियों ने ये ठाना कि हमें वापस अपने होमलैंड जाना है और अपना देश बसाना है। लेकिन इतनी अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले यहूदी साथ में आकर देश तो बना सकते थे, लेकिन आपस में उनके लिए कम्युनिकेशन करना असंभव था। ऐसे में वो इंग्लिश को चुन सकते थे। इंग्लिश उस समय यूरोप में प्रचलित भाषा थी, ज्यादातर यहूदी समझ सकते थे, लेकिन वो बेशरम और बुजदिल नहीं थे। उनको अपनी हिब्रू भाषा से प्रेम था और उसी को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाने का उन्होंने मिशन बनाया। बेन यहूदा करके एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने हिब्रू भाषा को सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाया और 1700 साल बाद उनका बेटा वो पहला व्यक्ति था जो हिब्रू में बोल उठा। उसके बाद बेन यहूदा जी ने जितने मॉडर्न वर्ड्स थे, जैसे ट्रेन, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, बाइसिकल, इन सबके हिब्रू वर्ड्स बनाए। उसके बाद स्कूलों में मैथमेटिक्स और साइंस से लेकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हिब्रू भाषा में ही पढ़ाई जाने लगी। और आज ये माहौल है कि लगभग 10 मिलियन लोग हिब्रू बोलते हैं, जो 100-150 साल पहले कोई बोल भी नहीं पाता था। ये यहूदियों का अपनी संस्कृति से प्रेम है और बिना इंग्लिश के भी वो विश्व में वन ऑफ द लीडिंग पावर्स हैं। और यहाँ भारत में अगर 2 हिंदू संस्कृत बोल दें तो 5 हिंदू मजाक उड़ाते हैं, अंग्रेजी झाड़ेंगे, ये हालत है। हमें संस्कृत सीखना प्रारंभ करना होगा। 1 घर, 2 घर, 3 घर, धीरे धीरे होगा। हम पिछले 2 सालों में 5000 घरों तक पहुंचे हैं। हम अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं, साथ में लाइव भी सिखाते हैं और ये लाइव बैचेस आते रहते हैं। अगला बैच 4 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। आपका दिन शुभ हो।